श्री गुरुदेव। मैं निशांत चौधरी आज आपके लिए फिर से वीडियो बनाकर लेकर आया हूं, जिसका आज का टॉपिक है कर्म एंड इट्स इफेक्ट्स। जो आप कर्म करते हो उसके आपके जीवन काल में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो सब मैं आज आपको बताऊंगा इस टॉपिक में। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ YouTube के द्वारा 1000 लोग जुड़ चुके हैं। मुझे WhatsApp पर बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और मुझे स्पेशली दिल्ली से, स्पेशली ज़्यादातर दिल्ली और हैदराबाद से, दोनों स्टेट से मुझे ज़्यादातर रिस्पांस मिला है। और अभी कम से कम इन 4-5 वीडियोस में हमारे साथ कम से कम 1000 लोग जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल, जो कि बहुत अच्छा गुड रिस्पॉन्स है मेरे लिए। मैं उसके लिए खुश भी हूँ। और अभी मैं आप लोग से और भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी, जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वो भी और भी आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे उनका भी काम हो सके, ताकि हमारे साथ और भी लोग इस ग्रुप में जुड़ सके। चलिए अभी टॉपिक के लिए शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है कर्म एंड इट्स इफेक्ट्स। अभी जो कर्म है वो 2 प्रकार के कर्म है, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक कर्म है। जो सकारात्मक है उसको हम लोग अगर बोले तो पॉजिटिव कर्म, और जो नकारात्मक है कर्म है वो है नेगेटिव कर्म। ये दोनों अलग अलग पार्ट है। अभी हम लोग को ये समझना है कि ये सकारात्मक और नकारात्मक में दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कौन सा फॉलो करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, कौन सा हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कौन सा अपने को करना चाहिए, जिससे हमारा जो लाइफ आगे का जो फ्यूचर है वो अच्छा रहे। तो फर्स्ट है हम लोग को जो सीखना चाहिए वो है कि सकारात्मक क्या है, सकारात्मक जो कर्म है वो क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नकारात्मक कर्म के बारे में। जो सकारात्मक कर्म है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई हम लोग कितने पॉजिटिव है, हमारे जो थॉट्स हैं लोगों के प्रति, हमारे फैमिली के प्रति, हम लोग कितने पॉजिटिव हैं। हम लोग कभी ये दूसरों का कभी भी गलत करना, ये थॉट्स नहीं रहते जिसके माइंड में। वो होता है इंसान सकारात्मक कर्मों के पीछे, वो कभी भी नकारात्मक के बारे में सोचता तक नहीं, वो नकारात्मक में पहुंचता भी नहीं। जो इंसान अपने कर्म सिर्फ इंसानियत समझकर दूसरों की मदद करता है, हेल्पिंग हैंड नेचर होता है उसका, कभी किसी को तकलीफ देने का नहीं सोचता, वो हमेशा सकारात्मक रास्ते पर चलता है। और हम लोग ये हमेशा सोचते हैं यही बातें कि हम लोग कभी भी नकारात्मक में ना पहुंचे, क्योंकि जो सकारात्मक कर्म है वही अपना उद्देश्य होना चाहिए और वही अपना सबसे बड़ी शक्ति भी है। क्योंकि जो सकारात्मक शक्तियों में चलता है वो कभी दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचता है, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देता, हमेशा दूसरों की मदद करने के पीछे पड़ा रहता है और जितना हो सकता है वो दान धर्म भी करता है। क्योंकि जो दान धर्म का जो पुण्य है वो इतना बड़ा पुण्य है जो कि किसी भी और चीजों के अतुल नहीं हो सकता। अब ये जो सकारात्मक है उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हेल्थ इश्यूज से हमेशा दूर हो जाते हैं। क्यों? तो उनके जो कर्म होते हैं वही उनको अच्छे रास्ता दिलाता है, अच्छी उनकी बॉडी रखता है, उनको फिट रखता है, उनको कभी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं रखता। अरे बहुत से ऐसे मुझे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कर्म के ऊपर कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं हमेशा अच्छा कर रहा हूँ। इस जो अभी मेरा जो जीवन काल है मैं उसमें सकारात्मक में ही चल रहा हूँ, नकारात्मक में चल ही नहीं रहा, सकारात्मक में ही सोचता हूँ, लोगों के प्रति दया भावना है, लोगों की मदद करता हूँ, तो भी मेरे साथ क्यों बुरा होते जा रहा है। ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के जो सकारात्मक जो तुमने किए, नकारात्मक जो कर्म किए पिछले जन्म के, वही तुम्हें इस युग में, इस जीवन में भुगतना है। जो तुम इस जीवन में काम करोगे वो तुम्हें अगले जन्म में ही उसका फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्म खत्म नहीं होते तब तक इस जीवन में आपको अच्छा सुख नहीं मिलता। आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है, आपके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, जिसके कारण आप खुद टेंस हो जाते हो, आपका माइंड फिजिकली आप स्टेबल नहीं हो पाते। ये सारे नकारात्मक के जो सिम्टम्स है वो हमें बताता है। लेकिन आपने जो पिछले जन्मों के जो कर्म किए हैं, नकारात्मक जो किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आप बीज बोओगे, जिस पेड़ का बीज बोओगे वही पेड़ उगने वाला है, कोई और पेड़ नहीं उगेगा। अगर आप आम का पेड़ उगाना चाहते हो, आम के बीज डालोगे, आम का ही पेड़ उगेगा, कोई और पेड़ नहीं उगेगा। इसलिए हम लोग को हमेशा जैसा कर्म है वैसा अच्छे कर्म करना चाहिए, सकारात्मक करने चाहिए। जो इंसान दूसरों के प्रति हमेशा दया भावना है, चाहे सामने वाला आपके साथ कितना लाभ बुरा करे, लेकिन आप उसके साथ हमेशा अच्छा कर रहे हो, तो ये सकारात्मक कर्म है जो आप कर रहे हो और वो करना चाहिए। क्यों? जो सकारात्मक का जो पुण्य जो आप इकट्ठा करते हो, हम लोग हमेशा बोलते हैं आपका जो खाता है वो पैसे से नहीं, तो आपके अच्छे कर्मों से भरना चाहिए। अगर आपका खाता जो आपका बैंक है वो अगर अच्छे कर्मों से भरा हुआ है, तो वही आपके जीवन काल में जब भी आप मुसीबत में रहते हो, आपने सिर्फ अगर एक प्रे भी किया गॉड को कि गॉड मेरे जो भी कर्म अच्छे किए मैंने, मुझे उसका ये फल दो, वो आपको डेफिनेटली मिलता है।
आजमा कर देखिए, अच्छे कर्म कीजिए, वो आपके खाते में जाएगा, वही आपको आगे काम आएगा। और जो इंसान भक्ति के मार्ग में है, जो इस युग में भक्ति कर रहा है, इस जीवन में भक्ति कर रहा है, उसको कोई भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। यही आपके जो आप सेवा करोगे वो आपके अगले जन्म में भी आपका साथ देंगे। तो ये थी सकारात्मक के। अभी जो नकारात्मक है, जो भी आप गलत काम करते, गलत युग करते हो, वो सब आपको भुगतना पड़ता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी भुगतना ही पड़ता है। क्यों? इस जन्म में आप कार्य करते हो, कर्म भूमि है ये आपकी ये कर्म भूमि है, जहां पर आप कर्म कर रहे हो। ये जो अभी आप जीवन जी रहे हो, आपका कर्म भूमि है। जब आप अगले जन्म में जब आप कदम रखोगे, तब आपको कर्मों का आपको फल भुगतना पड़ेगा। जब अगर आप सारे बुरे ही कर्म कर रहे हो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दूसरों को लूटना, दूसरों को परेशानी करना, झूठ बोलना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, मन में कपट का ये सब रखना, ये सारे लक्षण हैं कुकर्म के, नकारात्मक कर्म के। तो जब तक आप नकारात्मक कर्म नहीं छोड़ोगे, जब तक आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, तब तक आप में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सामने वाले ने बुरा किया, आप भी उसके साथ बुरा कर रहे हो, तो ये क्या फायदा है? सामने वाला भी झगड़ा कर रहा है, आप भी झगड़ा कर रहे हो, तो उसमें क्या फायदा है? कभी कभी अपने को कुछ सवालों के जवाब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो सवाल देता है तो सामने वाला भूलकर भी नहीं भूल सकता। समय पर छोड़ दीजिए, समय को निर्धारित करने दीजिए कि आप सही हो कि गलत है। अगर सामने वाला झगड़ रहा है, आप भी उसके साथ झगड़ रहे हो, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन वो झगड़ रहा है और आपने समय के ऊपर छोड़ दिया उसका निर्धारित, तो वो आपके साथ बराबर इंसाफ ही करेगा समय। क्यों? तो समय उसके साथ बुरा करेगा। अब जब समय उसको जवाब देगा तो वो भूलकर भी नहीं भूलेगा। आपको इसके साथ एक स्टोरी बताता हूँ। एक छोटा सा लड़का था, उसको मतलब बहुत गरीब फैमिली से था। उसके पास ना खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो फूल बेचता था वो, सिर्फ 1-2 रुपए में फूल बेचता था। फूल बेचते बेचते वो एक लेडी के घर पर गया। बहुत ओल्ड एज की लेडी थी, ज्यादा भी नहीं, मतलब कम से कम अराउंड 40-45 के अराउंड थी वो। उस लड़के ने उसके घर पर गया और उसको बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। उस लेडी ने बोला कि नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन हाँ मेरे पास 1 गिलास दूध है, वो मैं तेरे को दूंगी। उन्होंने उसको 1 गिलास दूध ऑफर किया। उस ओल्ड एज लेडी ने उसको 1 ग्लास ऑफ मिल्क उसको प्रोवाइड किया। और वो लड़का वो दूध पीकर उसको इतनी शांति मिली कि बस। आफ्टर 20-24 ईयर्स के बाद जब वो लेडी इतनी बीमार पड़ गई थी कि उसको सीरियस उसका कंडीशन हो गया था, क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तब उसको एमएच में एडमिट किया गया, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और वहां पर उसको पता चला कि उसके हार्ट में होल है और बहुत बड़ा खर्चा आएगा। तब उसका ऑपरेशन भी हो गया। जब वो होश में आई तब उसके हाथ में बिल आया कि उसका मोर देन 3 to 4 लाख रुपीज लगे उसको ऑपरेशन करने के लिए। उसको इतनी बड़ी बीमारी थी, उससे बचने के लिए उसको इतना पैसा लगा। तो उसने ऊपर वाले को बोला कि मुझे जिंदा ही क्यों रखा, क्यों? तो वो बिल भी पे नहीं कर सकती, तो फिर क्या काम का उसका। बट उसको उसी टाइम पर पता चला कि उसका बिल भी पेड हो चुका है। वो पेड किसने किया? तो बाद में जाकर उस जो एक उसको फूल का गुलदस्ता आया था, उसमें लिखा हुआ था जैसे ही कि थैंक्स फॉर 1 ग्लास ऑफ मिल्क व्हिच यू हैव बीन प्रोवाइडेड मी। तो उसमें ऐसा बोला गया था कि भाई तब उसको समझ में आया कि ये वही लड़का था जिसने उसका ऑपरेशन किया और वो आज बड़ा होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है, कार्डियोलॉजिस्ट है वो, जिसने उसका ऑपरेशन किया। तब उसको समझ में आया कि बस 1 ग्लास ऑफ मिल्क की वैल्यू उसने कितनी बड़ी वैल्यू थी। तो यही है, अगर आप अच्छे कर्म करते हो घूम फिर कर आपको अच्छा ही देने वाला है, और अगर आप बुरा करोगे तो घूम फिर कर वो आप पर बुरा ही आने वाला है। तो इसलिए जीवन काल को एक स्टोरी की तरह समझिए, एक कर्म के हिसाब से समझोगे तो जिंदगी में कभी कोई भी चीज आपके लिए बुरा नहीं जाएगा, आपके लिए बुरी तरह नहीं जाएगा, आपको उसमें भी अच्छा लगेगा। आपको कोई भी जो भी सिचुएशन आएगी उसमें ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अच्छा लगेगा कि भाई मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, आपको डेफिनेटली अंदर से अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो वो आपको कभी भी सुख नहीं देगा, आगे जाकर आपको हमेशा वो सताते रहेंगे। अभी जो इसमें हम लोग को, अगर आपने अभी तक जिसने भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं, उनसे मैं ये आशा रखता हूँ कि आप अभी एक कर्म छोड़ दीजिए, बुरे अच्छे कर्म के लगिए, सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, क्योंकि आपको जो जीवन मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, इससे आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा, फील बेटर करोगे। इसलिए आपका सेवा आप रेगुलर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
अंततः मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग ने अभी तक जिसने भी बुरे कर्म किए हैं, अगर आपको अच्छा रास्ता पकड़ना है, बुरे कर्म के जो इफेक्ट है वो आपको कम करना है, तो आपके पास सिर्फ थोड़े से ही रास्ते हैं। पहला, दान धर्म करना सीखिए। जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं उसका तो साटा है आपका, उसका तो घड़ा भर ही रहा है, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म छोड़कर अगर अच्छे कर्म शुरू कर दिए तो आपके अच्छे कर्म का घड़ा भरने लगेगा। आप दान धर्म कीजिए, उससे आपका जो आपने जो नकारात्मक कर्म किए हैं वो खत्म होते रहेंगे और सकारात्मक के कर्म अच्छे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर मैं बुरे कर्म भी कर रहा हूँ, इधर अच्छे कर्म भी कर रहा हूँ, मतलब दोनों इक्वली हो रहे, तो कोई फायदा नहीं है उसका। आपको सिर्फ नकारात्मक कर्मों को छोड़कर सकारात्मक कर्मों को पकड़ना है। तो उसके लिए आपको अगर चेंजेस लाने हैं, परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, तो सकारात्मक कर्मों को पकड़िए, दान धर्म कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु को दान करिए। इससे आपके लाइफ में आपके जो नकारात्मक कर्म है वो खत्म हो जाएंगे और सकारात्मक जो आपके पुण्य है वो बढ़ने लगेंगे। दूसरा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या मत रखिए, उनके प्रति दया भावना रखिए, जो सबसे मेन है। और किसी का अगर आप हेल्पिंग नेचर है, आपका हेल्पिंग हैंड हो, तो आप इंसानियत के नाते हेल्पिंग कीजिए। इसलिए नहीं कि आपका बेटा है, आपके वो कोई एक गरीब इंसान है, नहीं, इंसानियत के प्रति कीजिए, इंसानियत के नाते, तभी आपको उसका फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो आपको यही पता चलना है, अगर आपको इसके इफेक्ट्स से बचना है, परिवर्तन लाना है नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक कर्मों के से, तो आपको अच्छे कर्म करना जरूरी है। दान करना सबसे पहले सीखिए। अगर जब तक आप दान नहीं सीखते, क्योंकि दान एक ऐसा है जो कि परंपराओं से चलता आ रहा है, ऋषि मुनियों से चलता आ रहा है। दान जितना आप करेंगे आपके ही लाइफ में चेंजेस आएगा, आप ही में सुधार आएगा, आपके घर में आपके हेल्थ इश्यूज बेनिफिट से खत्म रहेंगे। आपके जो हेल्थ इश्यूज जो चलते हैं ना, आपने जो पिछले जन्म में जो नकारात्मक और इस जन्म में जो नकारात्मक कर्म कर रहे हो, उसी के कारण आपको इतने सारे, किसी को हार्ट, किसी को कैंसर, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इतने सारे जो बीमारियां बढ़ रही है, वो सिर्फ आप लोग के ही कर्मों के कारण आप लोग हो रहे हैं। अगर आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो आपको इन सारी चीजों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपको कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी कुछ नहीं। तो ये सब किसके कारण है? आप लोग के जो बुरे कर्म आपने किए हैं उसी का फल आपको मिल रहा है हेल्थ इश्यूज से लेकर। इसलिए अगर आपको इससे बचना है हेल्थ इश्यूज से, आपके नकारात्मक कर्मों से, तो दान धर्म कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, और सबसे ज्यादा ये इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद कीजिए। तो मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।